चलिए 26 का दोस्तों बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं आज आपको। तो ये हमारा सितंबर 2015 का पेपर चल रहा है और इसमें आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और होने ही वाले हैं। चलिए तो 26 का बताएं सभी लोग। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो प्रश्न के अंदर ही प्रश्न है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया, नेगेटिव वाला। तो देखें आप, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, इसमें ये जो केवल है ये नेगेटिव मिल गया, यानी इसके चांसेस ज़्यादा हैं आंसर होने के। फिर भी अभी चेक करते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसमें गलत क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है ये तो, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन भाई साहब को चाहिए 26 नंबर को कि हमें तो गलत वाला चाहिए, बहुत नेगेटिव इंसान है 26, ठीक है। तो बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, इसमें भी गलत नहीं है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो ये भी नहीं होगा, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही लिखे हैं 100%। दैट इज़ वाई 2, 3, 4 कैन नॉट बी अवर आंसर। अपना आंसर होगा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते हैं। अगर सिर्फ कक्षा में सीखते होते तो माता को, यानी बच्चों की माँ को प्रथम गुरु नहीं बोला जाता है कि नहीं दोस्तों। चलिए 27 का आंसर करें। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो जब आप टीचर बनने वाले हैं, तो आप जब टीचर बन जाएंगे जिस स्कूल में, उसको अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे। तो 27 का दोस्तों आप लोग आंसर देते जा रहे हैं। हमारा जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या, वो हो जाएगा 27 का तीसरा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। तो आपको सुगमकर्ता की भूमिका निभानी है, वहाँ पर उनकी सहायता करनी है। चलिए 27 का हमारा थर्ड बिल्कुल सही होगा। और ये तो देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन हर बार मिल जाता है, एक क्वेश्चन डाल देते हैं डोज एक, बिल्कुल इसका निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। मतलब जिस चीज़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं ज़्यादातर सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझते हैं अच्छे से। तो 28 का आप सभी का बिल्कुल सही होना चाहिए आंसर। 28 का जो है हमारा परिवार हो जाएगा, ठीक है। तो परिवार जो है बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए 29 पर आ चुके हैं अब हम। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। मतलब समूह का कार्य दे देना कि भाई आप लोग 4-5 लोग हो, आप लोगों को एक काम करके देना, एक अवलोकन करना है, इस सर्वे को करना है, अपने आसपास देखना है चीज़ों को, कुछ भी दे सकते हैं। तो 29 का क्या होना चाहिए दोस्तों, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो इसका तो वैसे कोई चांस है नहीं। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, गलत बात। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। और भाई साहब को पॉजिटिव आंसर चाहिए था तो हमने दे दिया, आप सभी ने बिल्कुल तीसरा ही दे दिया है। चलिए भाग चुका है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये भी रह गए थे दोस्तों, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, प्रैक्सिया। इनने कहा हमें कम से कम लास्ट में ही डाल दो एक क्वेश्चन। 29 तक तो किसी ने पूछा ही नहीं हमको। तो 30 का आंसर करें सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो ये संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण दर्शा रहा है। क्या ये डिसलेक्सिया का गुण है दोस्तों, डिस्ग्राफिया। तो देखिए ग्राफिया कब होता है, लिखने में। कैलकुलिया गणित के लिए हो जाएगा। और डिस्प्रैक्सिया जो है गति समन्वय की दिक्कत होती है इसमें, मोटर स्किल जो होते हैं, सेंस। यहाँ पर इंग्लिश में देखें आप, हाँ डिस्प्रैक्सिया ही है यहाँ पर, ठीक है। तो गति समन्वय जो होता है इसमें बच्चे का हाथ अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और 30 का जो है हमारा सही फिर क्या होना चाहिए, डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता। बिल्कुल आप सभी ने सही दिया है इसका आंसर। सो अपना करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पठन अक्षमता। तो डिसलेक्सिया दोस्तों आप लोग गलत मत करना कभी, इसका मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होता बल्कि समझने में भी कठिनाई दर्शाते हैं।